बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखिए बच्चों, ये आपने इसी तरह से याद रखने। मैंने कुछ शॉर्ट करके इसमें कुछ आपको ये ब्रीफ में कुछ बताया है। नंबर 1, वन फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। इसको याद रखना आपने। 1 फर्मी किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। सेकेंड है 1 एक्सरे यूनिट इक्वल्स टू 10⁻⁻13 मीटर। थर्ड है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए बच्चों, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स के लिए यूज़ की जाती है। जो एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स जैसे प्लेनेट हुए, सैटेलाइट हुए, इस तरह के जो भी हैं इनके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इस तरह से भी लिखते हैं 1 AU, ऐसे भी लिखते हैं 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू होता है, ये इक्वल्स टू किसके होता है? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। देखिए बच्चों, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को पढ़ना होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे आप 1.49, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। जैसे ब्रैकेट में लिखा है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ के और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो इतनी होती है। नेक्स्ट है फोर्थ, 1 लाइट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार कई बार MCQs में पूछा गया है। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है 1 पारसेक। 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसको आप इन शॉर्ट करके आपने याद रखना 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इनको आपने इसी तरह से याद रखना है। अब बच्चों सम अप्रॉक्सीमेट मासेस। कुछ अप्रॉक्सीमेट मासेस का मतलब है कुछ ऐसे जो हेवनली बॉडीज़ है जिनके कुछ मास कैलकुलेट किए गए हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है ये। जैसे अवर गैलेक्सी, जो हमारी आकाश गंगा है, गैलेक्सी की जो वैल्यू होती है, सॉरी जो मास होता है किलोग्राम में लिया गया है 2 × 10⁻41 किलोग्राम। 2 × 10⁻41 किलोग्राम, इतना हमारी गैलेक्सी का मास होता है। नेक्स्ट है सन का जो मास होता है वो कितना होता है? 2 × 10⁻30 किलोग्राम। 2 × 10⁻30 किलोग्राम, 2 × 10⁻30 किलोग्राम। मून का जो मास होता है वो होता है 7 × 10⁻22 किलोग्राम। एस्ट्रॉयड एरोज का जो होता है वो होता है 5 × 10⁻15 किलोग्राम। तो इस तरह से ये कुछ वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ याद रखनी है। सॉरी। अब बच्चों हम डायमेंशंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। व्हाट आर डायमेंशंस? देखिए बच्चों, ये कुछ टर्म्स आपके लिए नई हो सकती है, लेकिन छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन यूनिट्स आपने पढ़े होंगे। डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर्स विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट। देखिए बच्चों, डायमेंशंस क्या? डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की वो चीज़ है जिसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? दोज पावर विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जिनको रेज किया गया होता है टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट, जो इसकी यूनिट को एक्सप्रेस कर सके। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। देखो बच्चों, जो डायमेंशनल फार्मूला है इसको आप जैसे मान लो MLT के रूप में लेते हैं। जैसे MLT, अगर कहीं पे मास का जो मान लो मास का लिंक है
लेंथ का है, टाइम का है, तो मास कितना है, ठीक है। जैसे मान लो कई बार होता है मास को लेते हम किलोग्राम, जैसे मान लो आपको यूनिट है, मान लो आपके पास कोई यूनिट है, ये डायमेंशनल फार्मूला MLT के रूप में आप लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला को, कि उसमें मास कितना है, लेंथ कितनी है, टाइम कितना है। जैसे मास है किलोग्राम का, मान लो किलोग्राम का स्क्वायर है, लेंथ है मीटर -1 ले लिया हमने, और टाइम है सेकेंड क्यूब, ठीक है। तो ये जो पावर्स है हमारे पास 2, माने ये किलोग्राम, यानी किलोग्राम किसको इंडिकेट करा, मास को, तो मास के आगे मास के पावर में लिखना आपने 2, ठीक है। लेंथ में कितना है -1 लिया मीटर, यानी कि यहाँ -1 लेंगे। अब सेकंड कितना है 3 लिखा है, तो यहाँ टाइम के ऊपर 3 लेंगे, इस तरह से लेंगे MLT के रूप में। देखो बच्चों इनके साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड होती है, जैसे मान लो करंट अगर आएगी तो करंट के लिए एम्पियर आएगा, तो उनका भी देखना आपने कि करंट कितनी है, तो उसके पावर में वो चीज़ लिख देनी है, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर, ये वो पावर्स है विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर रेज की गई होती हैं, टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट, इसकी यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। द एक्सप्रेशन विच शोज, ये वो एक्सप्रेशन है जो शो करती है हाउ एंड विच द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट, बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी यही कहलाती है बच्चों, मास, लेंथ और टाइम को बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। कि ये क्या दिखाते हैं कि हाउ, कैसे और किस तरीके से बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है डायमेंशंस के रूप में। तो डायमेंशनल फार्मूला मैंने अभी आपको बता दिया, इसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला दिए गए हैं, इनको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहला है एरिया, सबसे पहला क्या है, एरिया। एरिया को कैसे लेते हैं आप, देखो एरिया क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में देखिए डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा लेंथ स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर है तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम के एस यूनिट ली गई, यहाँ पे एस आई यूनिट भी वही होती है, एम के एस भी वही है, एस आई यूनिट लिखेंगे आप, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आएगा। ये देखिए मीटर स्क्वायर, मीटर को आप एम से लेते हैं तो एम का स्क्वायर आएगा। सेकेंड है वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब का मतलब है यहाँ पे लेंथ आ रही है तो यानी कि लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, तो मीटर क्यूब आएगा इसका, एम का, एम की पावर 3 आएगी, स्मॉल एम लिखना है। वेलोसिटी, देखिए बच्चों ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को मैंने, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई लेंथ है तो ऊपर एल आ जाएगा, बटे में टाइम का टी आ जाएगा, ठीक है। अगर डायमेंशनल फार्मूला इनके ले तो ये टी ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा एल, तो टी ऊपर जाएगा तो टी का माइनस आ जाएगा, टी माइनस आ जाएगा, तो एल टी -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला ये आ जाएगा इसका। और लेंथ को मीटर में लेते हैं, एम लिख दिया, टी के ऊपर माइनस है तो टी को सेकंड में, तो सेकंड का इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगली आप देखें तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है, देखो बच्चों एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल्स टू होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए अभी वेलोसिटी की आपने निकाली, वेलोसिटी की थी आपके पास, डायमेंशनल फार्मूला क्या था, एल टी -1, बटे में आएगा एक और टी, ये टी ऊपर चल जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर टोटल क्या हो जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का हो गया, यानी कि ये हो जाएगा एल टी -1 इंटू टी -1। अब देखिए जब बेस सेम है तो उनकी पावर आपस में ऐड होती है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एल टी -2, यानी कि एक्सेलरेशन की जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी, एल टी -2। तो इस तरह से लेंथ को मीटर में लेते हो, इसका जो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, टाइम को सेकंड में लेते हैं, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इसी तरह से आपका ये एक्सेलरेशन होगी। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों फोर्स, फोर्स की ये जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं,
ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा ml(t-2). इस तरह से वर्क का ml/t-2 डायमेंशनल फार्मूला। और इस SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट या आप एम के एस यूनिट कह सकते हैं, जूल। पावर का क्या होगा, पावर का होगा ml/t-3 जूल सेकेंड इनवर्स। देखो बच्चों, इनको इस तरीके से आपने याद करना है। ये जो कंसेप्ट है, जैसे एक्सेलेरेशन आया, वेलोसिटी आया, वर्क आया, पावर आया, एनर्जी आया, तो इन सब चीज़ों को आप आने वाले जो यूनिट्स हैं उनमें पढ़ेंगे। और आपको जब आप पहले से इनको याद करके रखेंगे तो वहाँ पर आपको और भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों 1 या 2 नंबर का पक्का ही आपको एग्ज़ाम में SI यूनिट या डायमेंशनल फार्मूला पूछे जाते हैं। तो इनको आपने लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि +1 में ही काम आएंगे, ये आगे तक आपके काम आएंगे। जितने भी आप आगे पढ़ेंगे फिज़िक्स को, तो आगे तक ये काम आते रहेंगे आपके, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए बच्चों, ये बहुत सारे दिए मैंने, इसमें आपने इनको नोट कर लेना। प्रेशर है, जैसे प्रेशर और स्ट्रेस एक ही चीज़ है। ml-1 t-2, इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। एन को न्यूटन पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स, ml/t-1 किलोग्राम मीटर इनवर्स। डेंसिटी, स्ट्रेन, सबके दिए गए लगभग 22-23 दिए है ये। तो इनको आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। इनको आपने नोट भी करना और इनको साथ साथ में पढ़ते। जितने ज़्यादा डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स आपको आएंगे तो उतनी ज़्यादा आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको आसानी होगी फिज़िक्स को पढ़ने में। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।